हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉपिक है? टॉपिक है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। चलिए समझते हैं क्या होती है ये। सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है आई। अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज लेते हैं जो इस डायरेक्शन में सपोज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये देखा हमने कि ये जो चार्ज था, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती तो ये कैसे जाता? तो ये अपने पास को जाता है, चल रहा है जिस जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये सीधे जाने की बजाय थोड़ा सा इस साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अराउंड क्या बनना होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनना होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो चार्ज पे ये फोर्स आ रही है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फोर्स है किन किन बातों पर डिपेंड करती है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, इस फोर्स को आने के लिए जो मेन चीज है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होगा तो ये फोर्स नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी, अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो भी ये फोर्स नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं ये जो फोर्स है ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है। चलिए तो एक्सपेरिमेंटली देखा है, जो किसी रैंडम डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम बनाए और इस डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक, तो इस पर लगने वाली, जो चार्ज पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो एक तो डिपेंड करती है किस पे, कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है कितना स्ट्रांग है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पर जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ये फोर्स ज्यादा लगेगी। ठीक, दूसरी बात डिपेंड करता है ये कि वेलोसिटी कितनी है। ये जो चार्ज मूव कर रहा है ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितना तेज ये चार्ज चल रहा होगा उतना ज्यादा फोर्स आएगी। ठीक है, और तीसरी बात डिपेंड करता है ये थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है? थीटा पे। देखो थीटा के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा जो कि होगा v वेलोसिटी के v साइन थीटा, सॉरी v कॉस थीटा, v कॉस थीटा, इधर होगा v साइन थीटा। यानी कि वेलोसिटी का डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट डिपेंड कर रहा है? इसका साइन वाला, है ना। जो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उससे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है इस चार्ज पर नहीं आएगी। कौन से कंपोनेंट से आती है? जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये डिपेंड करती है मैग्नेटिक फोर्स v साइन थीटा पर। इस पर डिपेंड करती है v साइन थीटा पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब चार्ज की जो मोशन है वो और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी जीरो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी। ठीक है, और डिपेंड करता है ये कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है क्यू पर। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, है ना, उतनी ज्यादा ये फोर्स होगी। अगर हम तीनों बातों को मिला दें, अगर हम तीनों बातों को मिला दें तो क्या मिल रहा है? जो एफ है वो प्रोपोर्शनल आएगी क्यू वी साइन थीटा इंटू बी के। हटाएंगे साइन प्रोपोर्शनलिटी का तो कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो एफ इक्वल्स टू हमको मिलता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी कि हम वी बी साइन थीटा को ले सकते हैं वी क्रॉस बी। और हमको पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, उसका रिजल्टेंट भी कैसा होता है? वेक्टर होता है। तो ये होती है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स कब कब आएगी? जब मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, वेलोसिटी जो है, जो चार्ज है उसका मोशन कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी तो ये फोर्स नहीं आएगी। अगर मान लो v साइन थीटा नहीं है, मतलब अगर ऐसे पैरेलल चल रही है
हमारा जो चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है तो वहां भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी? तो देखो इसके दो रूल होते हैं, एक है राइट हैंड पाम रूल। फर्स्ट है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल जो क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखिए राइट हैंड की। ठीक है, यानी कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को रखा है, और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पाम है वो क्या दे रहा है हमको? डायरेक्शन ऑफ, क्या दे रहा है वो हमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। तो जो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी वो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, मोशन कैसा हो रहा है? अपर साइड, तो जो मैग्नेटिक फोर्स आ रही है कैसी आएगी? वो अंदर की तरफ आएगी। ठीक, चलिए अगर हम V क्रॉस B करें, देखो V क्रॉस B तब भी फोर्स कैसी आ रही है? अंदर की तरफ ही आ रही है। ठीक है, तो जो फिंगर्स हैं वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। फिंगर्स को क्या करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो थंब है वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो पाम है, जो हमारा पाम है हथेली, वो किधर पॉइंट आउट करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पाम क्या देगी हमको? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये फोर्स कौन सी है? ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रही है, अदरवाइज ये फोर्स नहीं होती। ठीक है, चलिए जो सेकंड रूल है डायरेक्शन के लिए, फोर्स की के लिए, वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको यहां देख लेंगे ऊपर। लेफ्ट हैंड रूल जो क्या कहता है कि देखिए लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो मिडिल फिंगर है वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो थंब है वो होना चाहिए इन द डायरेक्शन, वो क्या देगा तुमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात बोली मैंने? जो लेफ्ट हैंड है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर, वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर है वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि ऊपर। तो ये थंब है, थंब कैसे क्या देगा हमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। और तीनों कैसी होनी चाहिए दूसरे के? ये परपेंडिकुलर अलाइन होनी चाहिए, तभी हमको डायरेक्शन सही मिलेगी। देखो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या होता है ये? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है वो कैसी होनी चाहिए? वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मिडिल फिंगर है वो होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। तो थंब क्या देगा हमको? थंब देता है हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये दो रूल होते हैं फोर्स निकालने के लिए, एक है राइट हैंड पाम रूल, एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जो आपको सही लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, और वो तो है ही अपने पास क्रॉस वाला, कि जिधर से ऐसे वी क्रॉस बी कर रहे हैं तो कैसे करते हैं हम? वी क्रॉस बी, वी राइट हैंड को वी से बी की तरफ कर्ल करो, और अंगूठा क्या देगा हमको? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो तीनों रूल यहाँ लगा सकते हैं हम। ठीक है, स्क्रू लॉ, पहला स्क्रू लॉ है ना, दूसरा क्या है? राइट हैंड पाम रूल, और तीसरा क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तीनों से इसके डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं आगे इसके बारे में।
चलिए बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस, तो पहला है इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो देन फोर्स विल बी एफ बराबर क्या होता है क्यू वी वी साइन थीटा। अगर वी जीरो है तो फोर्स भी जीरो होगी। इसका मतलब स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को क्या करना चाहिए, चार्ज को हमेशा, चार्ज अगर मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फोर्स आएगी, अदरवाइज ये नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी बात, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो और 180, है ना। थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज भी मूव कर रहा है ना। तो इस चार्ज के ऊपर भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगी। एफ एम कितना हो जाएगा, क्यू वी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है इस कंडीशन में भी नहीं आएगी। ठीक है। इफ थीटा इज 90, अगर थीटा 90 है तो क्या होगा, यानी कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरी मोशन में है। यानी कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज कुछ ऐसे भाग रहा है ऊपर की साइड ऐसे विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है 90, है ना। तो जो एफ एम होगी वो क्या होगी, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। यानी कि इस टाइम पे जो एफ एम आएगी वो हमको कैसी मिलेगी, मैक्सिमम, जो कितनी होगी क्यू वी बी, क्यू वी बी। यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगी, जब हमारा पार्टिकल, जब हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है। तो ये इसके स्पेशल केस हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, लॉरेंज फोर्स की। किसकी बात करते हैं, लॉरेंज फोर्स की। ठीक है। तो लगाते हैं हेडिंग लॉरेंज फोर्स। क्या होती है लॉरेंज फोर्स, तो कुछ नहीं है। लॉरेंज फोर्स कोई भी एक चार्ज, है ना, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितनी भी टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को बोलते हैं हम लॉरेंज फोर्स। क्या बोला मैंने, कोई भी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, उस जगह पे जितना वो चार्ज टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, उसी फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए चार्ज को मोशन में होना पड़ेगा, और कैसे होना पड़ेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है। तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। ठीक है। यानी कि उसके पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। किसके पैरेलल होगा, मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो फोर्स कब लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, जब जो चार्ज है उसका मोशन कैसा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल थीटा पे हो। ठीक है। बस पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो बनाते हैं हेडिंग लॉरेंज फोर्स। क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, ये होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। ठीक है। चलिए सपोज, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सब जानते हैं, एफ इक्वल्स टू होती है क्यू इंटू ई। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ऐसे ही फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड
है ना। तो वो होती है एफ नेट या एफ, इस एफ को क्या बोलते हैं हम, लॉरेंज फोर्स, जो कि आती है एफ ई प्लस एफ एम। ठीक है, दोनों का वेक्टर सम कर दें तो एफ इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी ई की, एफ ई की वैल्यू कितनी है क्यू ई, एफ एम की वैल्यू कितनी है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर क्यू कॉमन ले लें तो जो लॉरेंज फोर्स आएगी हमारे पास वो आएगी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, कितनी आएगी वी क्रॉस वी। ठीक है, ये होती है लॉरेंज फोर्स, इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो आज हमने दो टॉपिक की बात करी, एक बात करी हमने फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको क्या बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और दूसरी बात करी हमने किसकी, लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज फोर्स कुछ नहीं है, टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।